ध्यान लगा करके कथा श्रवण करेंगे, बड़ा आनंद आई। एक घड़ी आधो घड़ी आधो के पुनियाद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। एक घड़ी मतलब 24 मिनट रोज हम लोग भक्ति करना चाहिए। अब वो नहीं हो सके तो 12 मिनट, अब 12 भी नहीं हो सका थे कहीं 6 मिनट भोले बाबा कहूँगा गृह कारज नाना जंजाल, ते अति दुर्गम शैल विशाला। आज मनुष्य जन है एक भी तक पेट पालन करे बर हाय हाय हटर 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 करते है। अब काम कमाई के चक्कर में सारी समय व्यर्थ हम गवाते हैं। 24 मिनट का नहीं मिला महाराज, 12 कैस नहीं मिली तो 6 मिनट भजने की आधो के पुनियाद उसको नहीं मिलेगा। अनिरुद्धाचार्य महाराज का के वृंदावन वाले तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो दोनों 6 मिनट के कहूँ बेरा नहीं है, कैसा मन के डूब के मर जाना चाहिए। खबर सारी जिंदगी कारत हो गए, खवई कहीं निकल गए तो उनमें 6 मिनट को रोज दिन भर मालिक के नाम नहीं ले सके तो का काम के। ऐसा मन के डूब के चुरवा हुआ पानी में मर जाए जिन परमात्मा की सत्संग नहीं कर सके। और सत्संग बिनु सत्संग विवेक ना हो। ये विवेक और बुद्धि पर हमला सत्संग करे लगेगा। आप कथा की ओर चलता ना बढ़िया। व्यास नारायण भगवान की कथा के लिए भक्त मास से कथा थे। चेदी देश है, कौन से देश? चेदी देश। वहां के राजा वसु हवेगा, और वहां राजा वसु है ना, वो इंद्र पूजा करे। और इंद्र का कब पूजा करी भैया? ओहो, इंद्र प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न हुई तक कैसे हेलीकॉप्टर दे दी बोला, विमान विमान आसमान में उड़े बर। अब विमान मिल गया था तब वसु राजा जिन्हें धरती में पाँव नहीं बढ़ाएगा, ऊपरी ऊपर कर 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 ए डाल उड़ा चारों मुड़ा रात दिन घूम ही करे। देखते तो कोनो नवा नवा पटपटी इधर धान ल बेच के पेट्रोल भरवा भरवा घूमते है। काबर नवा नवा है, देखी देखाई चारों मुड़ा गाड़ी ले नवा बताही मिठाई बात। राजा वसु जो है हो दे हो तो ऊपरे ऊपर घूमे लगी इसका जेकर काना हो गए। चेदी देश के राजा जेकर नाम वसु है, ऊपरे ऊपर घूमता। ऊपरी चर, चर मतलब चलने वाला, ऊपरे ऊपर चलने वाला, ऊपरे ऊपर चलने वाला। और वसु राजा के छोड़ दी। राजा ऊपरी चर, ये ऊपरे में चलत रही थे घूमत रही थे कि ऊपरे में घूमत है। एकर पत्नी का है अद्रिका। काना है अद्रिका। अद्रिका नाम की घर पत्नी है। एक दिन अपन पत्नी ने कहा था अद्रिका महारानी हम दुए जन है, हमारे बाल गोपाल संतान आ जाती तो लोग परिवार के विस्तार होती। अब ऐसे संतान उत्पत्ति करे बर मन मन में विचार करिस। सोच जी भगवान कहे सौनक जी योजना बन गई कि संतान उत्पत्ति होना चाहिए। लेकिन राजा ने बात सूरत आगे कह बसंत के बाहर है और प्रकृति अति सुंदर मनमोहक है। टेसू के फूल परसा फूले थे कतका सुंदर लगता। अवामक मोर प्रकृति का है उत्तम स्वीकार कर जाओ कि राजा ऊपरी चर है वसु। पत्नी दोनों को इसका कि ये तो मैं संतान उत्पत्ति करूं, लेकिन मौसम न देखिस, प्रकृति देखिस, बसंत के बाहर न देखिस। तो कहकर दोनों पत्नी उत्पत्ति की बात भुला गए और शिकार करे वह जंगल में निकल के घोड़ा चढ़ के सेनक सबों का संग में। और वह जब शिकार करी थक पानी उन्हीं पी के सुरतारी तो सुरते से दादा अब मैं तो रानी दोनों कहे पुत्र प्राप्ति की योजना करत रहे। अब बसंत के जब हवा चली तो काम वासना पर बाढ़ गए राजा के, और काम वासना भी शांत हो गए।
तो अपन काम वासना लेकर के बर पत्तम काम वासना न कह लपेट के वो बाज के द्वारा भेजा थे। काबर ए डहर में काम जागृत हो कहे वो डहर महारानी ओला इच्छा हुई तो फिर गर्भ कहे बर के द्वारा हुई तो मोर द्वारा मोर संतान होना चाहिए। तो बर पत्ता में काम वासना भेजा थे काकर द्वारा कहे बाज के द्वारा। और दूठी बाज आपस में हो गए झगड़ा और मुंह दबाए काम वासना के पूट पत्ता वो पत्ता समुद्र में गिर गएगा। बोल बाके बिहारी लाल की। अब वो पत्ता समुद्र में गिर गए बोला मछली पा गए। अब मछली है गर्भ धारण कर ली इस राजा की काम शक्ति। समय विधान ऐसे हो गया मछुआरा मनो मछली पकड़ी और पकड़ करके यही राजा के महल में ले गए। ऊपरी चल राजा वसु के घर में वो मत्स्य गया पेट ला भारी था। ओहो वहां तो भारी दोगा एक लड़की और एक लड़का जन्म हो गए। लड़का जे रही से धर्मराज मत्स्य नाम के राजा बनीस और जगत के बढ़िया पालन करिस प्रजा के सेवा करिस और सत्कार करिस। और जिन बेटी रही से इस मछुआरा ते मछली लाए थे मधुखी स्त्री पुरुष के जोड़ा निकले तो बेटा तो मैं राख ले और बेटी मछुआरा तय ले जग के बेटी ले दिस मछुआरा और मछुआरा ओकर लालन पालन करत बेटी के। और बेटी का ना हुई कहे सत्यवती। सत्यवती नाम के वो बेटी हो गएगा और बेटी कहे धीरे 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 बढ़े लगी। ओकर सत्य की गुण है सुंदर रूपवती सौंदर्य वालोलिका सत्यव्रती जय धीरे धीरे बाढ़त है। और ऐसे तैसे कहे विवाह के योग्य हो गए। अब एक समय मुनि मन महात्मा मन तीर्थाटन करे बर तीर्थ करे की इच्छा से पराशर मुनि मन यात्रा करते है। और यात्रा के बीच में कौन न देखे माता बहनी भैया हो ये तो मत्स्य के गर्भ ले जन्म ले। और मछुआरा में जिन बेटी है कन्या है उसका नाम सत्यवती है। ओला देखा थे कौन पराशर मुनि। सत्यवती जब देखी तो ओकर रूप से ओकर सौंदर्य से ओकर व्यवहार से आज राजा उपेचर के पुत्री है खाकर में मछुआरा में रहते कर बेटी बने सत्यव्रत। ओकर रंग रूप माधुर्य देख करके गुण देख करके व्यवहार देख करके पराशर मुनि के मन में काम जागृत हो गएगा। और मन में विचार करते कि ये रूपवती है ये गुणवती है ये सौंदर्यवती है एक व्यवहार बढ़िया है एक वाणी बढ़िया है तो क्यों न ये सत्यवती के साथ संयोग करके कहे पुत्र उत्पत्ति करना चाहिए। और सत्यवती कहिस कि सत्यवती तो साथ में पुत्र उत्पत्ति करना चाहता हूं। पराशर महात्मा कहा था तो सत्यवती पराशर महाराज की थे महाराज मैं हम मछली के पेट में जन्म ले एक से मोर शरीर से मछली के गंध निकलते है। अत्य बड़ मुनि महात्मा तो तीर माहू तो कहे दुर्गंध में तय रुक नहीं सकवे। तो कहीं मैं तोर द्वारा अपन पुत्र संतान उत्पत्ति करना चाहता हूँ सत्यवती तो तोर शरीर में गंध निकलत ना जा मोर आशीर्वाद के पराशर मुनि। ए तो शरीर ले अगर के तगर के चंदन के अरे चंपा कहे चमेली कहे मोंगरा कहे जूही आनी बानी फूल की खुशबू ओहो महर महर कहे ओकर शरीर से निकले लगी सत्यवती की। अब मत्स्य से गर्भ निकले तो मछली मछली गंध दुर्गंध गंध आवे। अब कहे अगर तगर के अगरबत्ती चंदन के कहे खुशबू निकला था। इस महाराज जब मोर दो संतान उत्पत्ति करना चाहता तो अभी तो उजियारा है और पति पत्नी के सहयोग उजियारा में नहीं होना चाहिए। सूर्य नारायण के दोष लगतेगा तो कहीं संध्यारा कर दो कहीं पूरा कह बादल आगे और अंधियार छा गए। तब महाराज में संतान उत्पत्ति करी तो संग में तमोर कुमारीपन दूर हो जाई। मैं तो महतारी बन जाऊं कुमारी रहूं तो कहे मोर कुमारी तो भंग नहीं होना चाहिए मोर ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं होना चाहिए। अब संतान पैदा करी हम महतारी बनी है तो मोर तो ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाई। जा देवी मोर आशीर्वाद है का कि द्वय सदा ब्रह्मचर्य के पालन करबे और तो कुमारीपन कभी नष्ट नहीं होवे। 3 प्रकार के बात सत्यव्रती पराशर मुनि कहिस
कि मैं मत्स्य की गर्भ से जन्म लिया, मोर शरीर से दुर्गंध निकलते, कहे जा सुगंध निकली उजियारा के सजा अंधियारी हो जाए, और कहीं सदा तय कुमारी रे मोर आशीर्वाद के ही मुनि महात्मा के बात ला मान गए। अब दोनों के योग और संयोग के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु जगत पिता की इच्छा से व्यास नारायण भगवान के जन्म हुई। बोल व्यास नारायण भगवान की। बोल भक्त और भगवान की। आखिर जन्म हो गए भगवान श्री हरि नारायण के अंशा अवतार। बोल व्यास नारायण भगवान की जय। व्यास नारायण के जन्म होगा। यही व्यास नारायण भगवान है 4 वेद के रचना कर डरिस, उपनिषद के रचना कर डरिस, ग्रंथ के रचना करत है व्यास नारायण। द्वापरे समनु प्राप्ते प्रीतिये योग पर्याये जाता पराशरद योगी वास्या कलिया हरि। कहे कलयुग के पाप ला नष्ट करेंगे। अनेक अनेक वेद के ग्रंथ के उपनिषद के व्यास नारायण भगवान पुराण मन के रचना करी। सोचिए भगवान कहे सौनक जी उस समय चातुर्होत्र ब्राह्मण के कर्म करे के लिए, हृदय के शुद्धि करे के लिए, यज्ञ के विस्तार के लिए एक ही वेद बना रही 4 भाग में बांट देगा। और चारों वेद है कहे 4 जन मुनि मल्ला दे दी। पहली एक वेद के रचना हुई इसलिए कहे 4 भाग में बांट दी और चारों वेद ला 4 मुनि दे दी। ऋग वेद मुनि पैन ला वितरण कर दी, साम वेद ला कहे जेमनील दे दी, यजुर्वेद ला वैषम्य पायन ले दी और अथर्ववेद ला समंतनु नाम के मुनि विद्वान ला दे दी। और इतिहास और पुराण के जिला 5वां वेद की थे ओला कहे स्नातक के रोमहर्षण जिला प्रदान करते हैं। लेकिन ये व्यास नारायण के मन में प्रसन्नता नहीं रही से तमे ज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनि पूजयामास विधिनार्दं सुपूजितम्। एक दिन सरस्वती नदी के तट में व्यास नारायण भगवान बैठे कि मैं वेद के रचना करें तेरा 4 भाग में बांट दे। 4 वेद बन गए, 6 शास्त्र बना डरे, 17 पुराण की रचना कर रहे, फिर उपनिषद के रचना करें। मोर मन खुश का बढ़ने लगा का इसे चीज ला भुला के मैं और का रचना करो। मन हा चिंतित है जैसे कोनो आदमी मस्त घर बनाई 20 लाख के। अब 20 लाख के घर बने तक घूम के देखिस तो फ्लोरिंग रहा है, कहीं टाइल्स लगा दो, होगा बाकी थे पुट्टी करा दो। तो रंगीन वाले घर तो कोनो का गेट लगा, कोनो का बढ़िया ये लगा वो लगा, लेकिन बार बार मन खुशी नहीं मिले तब तक तोला व्याकुल लगत कि घर में और का चीज लगाओ तो मोर मन खुश हो। हम सोचन मन के वही प्रकार आज मन में सोचा थे कि मैं का चीज के रचना करो, काला भूल आगे हो तो मोर मन में कर रचना करे के बाद कहीं खुशी नहीं मिला। व्यास नारायण सरस्वती नदी तट में बैठे ऐसे चिंता करत गुनत है। वही बेरा माँ कौन आगेगा संजू भैया, होदे महात्मा नारद आगेगा। और महात्मा नारद श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि ओम नारायण नारायण नारायण
हरि ओम नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भगवन् नारायण 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 भगवन् नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो वो तो सरस्वती नदी के तट में व्यास नारायण बैठेगा अब मन कहे खुश नहीं है तो नारायण नारायण कहते हुए महात्मा नारद है इसका। अब महात्मा नारद ने देखिस ना, आओ 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 महाराज ब्राह्मण देवता, अच्छा भी रामायण होगा। हम कहते ना हमारे घर में थोड़े एक बेर घूम के तो देख, कहीं कमी है बता देतेगा, उद्घाटन कर वो घर के पूजा प्रतिष्ठा हुई तो कोनो आदमी की थे जैसे वो करके तो घर वाले बात न मान के ऊपर जाते घर में। वही प्रकार आज महात्मा नारद जी लिखा के अच्छा भी रमाए, अब मोर मन है कहीं दुखी है, अब ब्राह्मण के आगमन और हमारा सौभाग्य है। पुण्य एक जगमहु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। अति आनंद उमगी अनुराग, चरण सरोज पखारन लागा। उस समय के बीच में घड़ी की व्यवस्था करिए, बुलाने होते। महात्मा नारद जी सुंदर आसन में होते हैं, प्रणाम करके हाथ पांव धुलवावत है, चरणोदक लेवत है, पांव धोवत भगवान ब्राह्मण देवता नारद जी के। व्यास नारायण के ही कि मैं अनेक अनेक वेद शास्त्र की रचना करे, लेकिन मुझे खुशी नहीं मिलत है, मोर मन प्रसन्नता मिला, इसे कोई उपाय बता। नारद जी के महाराज तो 4 वेद की रचना करे, एक वेद 4 भाग में बांट दे, अवेद के अर्थ के उल्टा अर्थ निकालते है, वही ला कर्म लापन धर्म मानत ही मन सब। अब कर्म धर्म मानित नहीं बने, कर्म अलग है धर्म अलग है। वो स्वामी जी कहे कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा, अजी जस करही तस फल चाका। कर्म प्रधान है, चाहे कोनो धर्म के मानने वाला रहा, लेकिन मन के मन कर्म न धर्म माना थे। कर्म अलग है धर्म अलग है। हमर का धर्म है? हमर तो सत्य सनातन धर्म है। का धर्म बोलो? सत्य सनातन धर्म की जय हो। हमर धर्म है सत्य सनातन हिंदू धर्म है। तो धर्म की स्थापना किसी को कर्म धर्म मान देता। महात्मा नारद जी के भगवान कृष्ण चंद्र महिमा नहीं लिखे सभी ले। द्वारकाधीश माँ के बिहारी मनु मुरली मनोहर मधुराधिपति नंद नंदन यशोदा नंदन वसुदेव नंदन ब्रजबाल के सखा गोपाल के सखा अर्जुन सखा सुदामा सखा परम शोधकर्ता परम राजनीतिज्ञ आदर्श पुरुष आदर्श प्रेमी आदर्श गुरु आदर्श शिष्य आदर्श पुत्र संत ज्ञानेश्वर परम धामम परमानंदम परमेश्वरम मुरली मनोहर गोवर्धन धारी कृष्णचंद्र भगवान के त्योफल लीला अवतार के कथन लिख व्यास नारायण जी
अब वही है दुनिया में कल्प वृक्ष के बराबर रही। बहुत सुंदर कहा, कहे कल्प वृक्ष के बराबर रही। और जेल दुनिया वाले कहे श्रीमद् भागवत महापुराण के नाम से जानी। तो तय ज्ञान का हल पागे नारद जी, किसका बताओ मैं बहुत तकलीफ पाए। 3 योनि में व्यास नारायण जी अपन पूर्व जन्म की बात में बतावत है कि मैं एक दासी के पुत्र रहे होगा। और दासी के पुत्र रहे हो ना, का चतुर्मासा लगते 4 महीने बरसात के। तमुनी महात्मा ब्राह्मण मणि के ठौ ठिकाना मणि के भगवान के भक्ति करी के गांव नहीं बदले, जगह नहीं बदले, देश राज नहीं बदले, 4 महीने एक ठर रहा है। तो नारद के इसमें दासी के बेटा रहे, दासी के पुत्र रहे मोह महतारी ब्राह्मण मन के लिए भोजन पानी बनाती और कुकरे जूठा काटल खाक में बाढ़े। और ब्राह्मण मन के जूठा रूपी प्रसाद जब पाया था मोर पाप नष्ट हो गए और पुण्य उदय हो गए। पुण्य उदय हुई तो 2-4 ठी मंत्र मिल गए, वही जपत रहा। और जैसे 4 महीना नहात गए था बावन देवता मन कहे जगल छोड़ के दूसरा कहा रमता जोगी बहता पानी भाई जगल छोड़ के चल दीजिएगा। महतारी दोनों रहा महाराज मन के वाणी से मुख से कहे कथा सुने रहा हूँ, मतलब गुनत रहा मैं, बताए मंत्र जपत रहा मैं। लेकिन महतारी राहत मोर पूजा पाठ कम हो जाए, जब का मैं मंत्र जपो कहो उतना नहीं जप सको महाराज। एक दिन हो इसका कह संझा बेरा गौ दोहे के बेरा में गाय दुहे के बेरा मोर महतारी गाय दुहे जावत रही से वो जो बेरा रहा है धरे हाथ मन के नहीं चिन्हाती गाय दुहे जावत है ना। संझा बेरा मोर महतारी सांप कहे छू दिस गा डोरी छू दिस। ओहो महात्मा नारद जी महतारी की अंत्येष्टि क्रिया करी और कई भगवान जैन तो इच्छा है वही तो महू राजी हो। ये महतारी ले केस कोई बात नहीं भगवान कावर की महतारी रही तो महतारी डार मोर ध्यान जाए और भगवान डार मोर ध्यान कम हो जात रही से मोर भक्ति में कहे समय कम पड़े महाराज। अब ये दे महतारी तो कह दो लोग चल दी तो मैं अब बढ़िया तोर मन लगा भक्ति करिया हो। एक दिन महात्मा नारायण जी माता बहनी भैया हो पीपर पेड़ तक तरी बैठ के आसन लगा करके और मन में भगवान लचित मौचित चोर प्रभु ला मन में बसा कर तेरी मूर्ति। भगवान की मूर्ति ले मन में बसा ली। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गंगा सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभैरवं सर्वलोकैकनाथं। जिन जगन के नाथ है भगवान चतुर्भुज में कह हृदय मुखर हावे। अभी जपत है मनि मन में भगवान के दर्शन करे नारद जी। भगवान हृदय सुखर अंतर ध्यान हो गए और जैसे हृदय से अंतर ध्यान हुई आंखी खोल के कैसो गए मोर भगवान कहाँ गए। जिन हृदय में भी देखत रहे वो भगवान कहाँ गए। जिन हृदय मोर प्रकट रही से वो भगवान कहाँ गए। जिन मोर हृदय में वास रही से ये दे तो व्याकुल होके कह झरझर झरझर आंख में आंसू बहावत है। सोच भगवान कही शौनक मुनि हो महात्मा नारद के आंखी ले आंसू बहावत ओ बेरा नारद जी व्याकुल होकर रोते हैं कि परमात्मा मोर हृदय से कहाँ गया। आकाश में हुई कह पुत्र इस जन्म मोर में तोर और मोर मिलन नहीं हो सके। ए युग में ए तोर जन्म में दासी पुत्र तय हावस न नारद कहते मोर दर्शन नहीं पावा तो कहते मोर नाम के जाप कर वही नाम के जाप हम मन करतन का कैसे कलयुग केवल नाम आधारा अशुमर सुमर नर उतरहि पारा। महात्मा नारद जी भगवान के कई दर्शन ए युग में कल्प मूल नहीं मिला है कई मोर नाम कर जाप कर और नाम जपते जपते
जब कल्प के अंत हो गए, ब्रह्मा के कहे रात्रि व्यतीत हुई, कल्प व्यतीत हुए में महात्मा नारद के उद्धार हुई से योनि में। और जब दूसरिया कल्प की रचना होती ब्रह्मा जी के द्वारा, तो यही महात्मा नारद जिन दासी पुत्र के व्यास नारायण अपन कथा जिनगिल बतावत है, अपन पूर्व जन्म ला दासी पुत्र रहे, अब भगवान के दर्शन नहीं पाए तो नाम लेवत लेवत मर गए, तब मैं ब्रह्मा का बेटा बनी हूँ। कई पर्यंत कल्प बीते के बाद तब ब्रह्मा पुत्र बने, मानस पुत्र बने मैगा। एक दिन मोर पिताजी ब्रह्मा के इस बेटा सृष्टि खमन विस्तार कर बोरे, जाते भर विहाव करके कहे लोक कल्याण करे की इच्छा से संतान उत्पत्ति कर। मैं पिताजी की बात नहीं मानी हूँ, और मैं तो ब्रह्मचारी रही हूँ, गृहचारी नहीं रहा हूँ, ब्रह्मचारी रही हूँ, भगवान हरि के भक्ति गा हूँ, भगवान नारायण के नाम के संकीर्तन करूँ, शब्द भगवान के नाम जपा हूँ। ये दे नारद जी कहे तो वीणा लेकर के श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 हरि ओम 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 नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। महात्मा नारद जी के इसके मूल पिता ब्रह्मा जी मोला सृष्टि के विस्तार भर कहे बर विहाव कर और संतान की उत्पत्ति कर, हमें श्रीमन नारायण नारायण की जपे धल ले, श्रीमन नारायण नारायण की जपे लगे होगा। तमोर पिताजी एक कल्प बीत गया कहे तो गवैया बजैया बन गए हस, नारद जात है गंधर्व हो जाके भली ब्रह्मा पुत्र रही, और तो ऐसा एक कल्प गावत बजावत है तो जात है गंधर्व हो जा। ये देखो उपहर्षण नाम के गंधर्व बन के महात्मा नारद जी, का नाम है उपहर्षण नाम के गंधर्व बन के महात्मा नारद जी। अब एक दिन कई जन्म अप्सरा के साथ में, कई गंधर्व के साथ में कहा गए, भक्त लोक में गए, कहा कहो तो ब्रह्म लोक में गएगा, और ब्रह्म लोक में जाकर के अपन पिता ब्रह्म खुश करे की इच्छा से तुम रुका। गायन करते महात्मा नारद जी कौन सी गायन करी, सबके अलग अलग गायन है। तुम रुका गायन करी, ब्रह्मा खुश रहेगा, ब्रह्मा खुश नहीं हुई, ब्रह्मा औ नाराज हो गए, कहे तोर उत्पत्ति करे नारायण, कहता एक कल्प ले नारायण नारायण जपत रही के फिर बिहार नहीं करके संसार के विस्तार नहीं करत है, तो जा गंधर्व हो जाके, गंधर्व हो गए फिर तो कल्प पर्यंत नारायण नारायण जपत है, और तुम रुका गायन सुनात हस मोला, जा कहे शूद्र हो जा, श्राप दे दीजिएगा, कहे जा दासी पुत्र रही थे। बात ला कौन ला बतावत है, महात्मा नारद जी व्यास नारायण ला बतावत है कि पूर्व में दासी पुत्र रहे और भगवान के नाम ल जपे, तब भगवान के पार्षद बने, और कहे ब्रह्मा के मैं पुत्र बने, तर गंधर्व बने, फिर मैं दासी पुत्र बने, अपन पूरा जिंदगी ल बताई।
अतः सुंदर भागवत महापुराण के रचना कर व्यास नारायण महाराज श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई और रचना करी तब वैकुंठ गए व्यास नारायण का अवेद भागवत लिखे हो रचना हो कि भगवान विष्णु देखे तो लक्ष्मी ऐसे मोर फूलो लिखा तो विष्णु जी की महिमा गावत है और मोर के तो श्री भागवत कर दी से करनाल भागवता प्रोक्तम भागवतम, श्री भागवत श्री नाम लक्ष्मी भागवत नाम विष्णु श्री भागवत हो गए तो तू हर दोनों का नाम हो गए तो काकर विचार है मत के लक्ष्मी जी की ताकत है कि विष्णु जी की ताकत है। श्री भागवत तो बीच में मद न लिख दी श्रीमद भागवत भागवत मत श्री श्रीमद भागवत बोलो श्रीमद भागवत महापुराण की कई मत दोनों विचार है कि श्रीमद मद मतलब विचार, श्री नाम लक्ष्मी मद नाम विचार भागवत नाम भगवान। तो श्रीमद भागवतम भगवता प्रोक्तम भागवतम कहे जा 4 श्लोक महात्मा नाराज जी की दीस तेल्ला ये 18,000 श्लोक में भार बृहद 16 स्कंद से 18,000 श्लोक से 365 अध्याय से रचना करी। अब रचना कर ली कई पढ़ावो कोल्ला भाई तो खेती खार में बढ़िया धान उपजते है तो सोचबे कि मोर कोई संतान रही कर फसल न बने पैदा करी मोर खेती संभाली बंजर हो जाए कहे पहली बार धान पान नहीं हो महाराज तो बढ़िया पुत्र लोग खेती देबो तो बढ़िया कमाई और कहूँ कोढ़िया लेकर दे खेती ला तो चिकन के धान नहीं उपजा कांदे बन हो बजी तो मैं काऊ बजी तो बढ़िया संतान मोर मिल जाती इसके के एक दिन अरणी मंथन करत रही से और अरणी मंथन करत था सूर्य भगवान के ही सोनक जी ये व्यास नारायण ला तपस्या जनित पुत्र हुई कि आशीर्वाद रही से कैसे आशीर्वाद ये है पुत्र प्राप्ति पर 10,000 साल ले सुमेरु पर्वत में जाके भारी भयंकर का तपस्या करी व्यास नारायण तब भोले बाबा गौरी शंकर तब प्रसन्न हो गए। तब प्रसन्न जब हुई तो जा व्यास नारायण थोड़ा आने वाला समय में तपस्या जनित पुत्र मिली तो वही तपस्या जनित पुत्र पाए पर अरणी मंथन मतलब आगे प्रकट करते ऐसे मथानी थे ना तो इसे कटवक लकड़ी तरी में पोनी कपास लगावे जब मथानी मध्य दूध कटवक रगड़ में पोनी बीच में डाल देता है आगे उत्पन्न हो जाते। आज भी यज्ञ पूजा जब होते तो ऐसे अरणी के पैदा करे जाते अग्नि के वो समय ये तपस्या जनित पुत्र करना है ये सोचते हैं। अब घृताची नाम के जिन अप्सरा के निकट पत्नी है वो पास में है। अब ये तो काम शक्ति से कई विभूषित हो गए अवर्णी मंथन करते करते एक काम शक्ति कौन पागे कर पत्नी घृताची पागे और गर्भ धारण कर ली और गर्भ में संतान आ गए और वो संतान जन्म ले के नाव नहीं लेवत है 1 महीना 2 महीना 3 महीना कहे 9 महीना 10 महीना आखिरी है मनुष्य के का 10 महीना के बाद को 10.5 कहते लेगो लेगो डॉक्टर देखा भैया अभी लिखा जेज की नहीं होते कहीं बालक संतान जन्म नहीं हुआ थे तो चिंता बढ़ जाती 12 महीना हो गए 2 साल हो गए 4 साल तक हो गए भैया गर्भ के बाहर रखना नहीं ले काबर कहिए धरती में जाऊं तो मोर मोह माया कहीं जकड़ ली मैं माया जंजाल में कौन भी फंसो कहे पता नहीं चले महाराज मन में विचार करके वो तो 10 साल का 12 साल ले माता गर्भ हम रहेगा ओह भारी भयंकर 12 साल ले बालक माता की गर्भ में है और 12 साल बाद ये धरती माता काल से ऐसे भगवान कृष्ण होकर माता गर्भ में गए और श्याम सुंदर भगवान कहे कि अरे बालक काहे चिंता करत है गर्भ हमारे तो गर्भ तो अंतर ध्यान हो नहीं सकत अब तो जन्म ले पर तो जन्म लेना नहीं चाहता फिर भगवान में मोह माया ये जगत के कहे चक्कर में पढ़ू तो भक्ति किससे हुई
एक स्थिति में जन्म नहीं लेना चाहो तो जाम और आशीर्वाद है तो आत्मकाम पनम निष्काम तोला मोर बनाए कोई माया ऐसे छू नहीं सके स्पर्श नहीं करेगा सदा तय मोर विचरण करके घूम घूम के कथा के भी महिमा की भी हम नाम के जाप करेगा क्या मोर आशीर्वाद है कि तो 12 साल के लड़का जी करे जन्म हुआ धरती में जेकर नाम का है ओकर नाम तो सुखदेव स्वामी है। बोल सुखदेव स्वामी की फूल पाल चढ़ा के आरती करो कथाकार महाराज के ये दे जन्म हो गएगा ये सुख है सुखवक जन्म काबर हुई ये सुख जिन्हें तोता जिन्हें राधा रानी के कोरा में खेलेगा राधा रानी के कोरा में बरसाना में अब बताते कह गोलोक धाम तो जा रे सुखवा ते ना मोर श्याम सुंदर भगवान मोर प्राण प्रिय मोर प्राण वल्लभ ठाकुर जी के कृष्ण जी के भक्ति जगावे और सीताराम 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 कही सीताराम सीताराम जब बोलते मिट्टू सुखवा तो तोता तो कितना बढ़िया लगते सीताराम 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 कहिए चित्रकूटी बोलते कितना अच्छा लगते दिन भर आदमी समय निकाल के मिट्टू पढ़ाए में लगते वारे मिट्टू वारे तोता वारे सुखवा मन के न सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जपवा देते और मिट्टू कहे सीख कहते हैं जपवाना बंद कर देते ना मन पढ़ाना बंद कर देता ना मिट्टू तो पढ़ा था अपने अपन कोनो मन के लिखित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव अब मन के जिन पर भाई तेन मन के भुला गए और मिट्टू भगवान के नाम धर लीजिएगा जबकि भगवान के नाम कौन न रखना चाहिए हम मनुष्य रखना चाहिए तो हम लेने वाला भुला गए और जिन भगवान की महिमा तक नहीं जानी तेन हो सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम मिट्टू 24 घंटा को ना वही तोता मिट्टू ला राधा रानी कही कि जात है मोर महिमा गावे तो एक कथा थे कैसे कि ओकर महिमा कैसे गाय बना है सुख तो कहे भूत भावन भोले बाबा माता सती लगा भगवान की अमर कथा सुनावते अब कोई कथा सुनाइए नहीं माता भवानी बैठे एक बार अब भोले बाबा कथा सुनावते राम रामेति रमे रामे मनोरमे शास्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने माता रामो मत पिता रामचंद्र कहे माता राम है पिता राम है माता बंधु सखा भ्राता सर्वस्व भगवान राम ही सर्वस्व है वही जगत के गुरु है चराचर के स्वामी राम है प्रभु के महिमा बताए लगी सतीला और सती होगा 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 कहा मंद पवन के जब चली सवा तो ओ बेरम माता सतीला हो दे नींद आवत है अहुकारू देवत रीति मंद हो गए और कथा के प्रभाव से ये अमर कथा के प्रभाव से ये सड़े हुए अंडा पड़े इस तीर में वो जीव आ गएगा और जीव लिखा सुंदर तोता के बच्चा जैसे कथा का है मोर राम करुणा के सिंधु है हौ मोर राम करुणा के सागर है हौ एक परम दयालु है अकारण करुणा करने वाला है भक्त पीड़न हरने वाला है मनचाहा कामना पूरा करने वाला है हौ हौ मुकारू दे भोले बाबा के खाखर उकारू ओ सुखवा तय मोने कैसे उकारू दे था अरे भवानी कैसे सूत गए अब तय मोर गुरुदेव भगवान रामेश्वर के ये अमर कथा श्रवण कैसे करत है कथा कभी छुप करके नहीं सुनना चाहिए रे एक तो पाप लग गए ये अमर कथा ला सामने बैठ करके सुनाए और कथा कहिया के सम्मुख होकर के सिर झुका करके जेवनी कांड डाले कथा सुनने की कोशिश करना चाहिए दाहिना तरफ अतः एमे लुका के सुखवा ते अमर कथा सुना था तोला ना मारो कि ना ओहो भवानी का जान मार चिरे चुरगुल्ला और सुनील इतना कहा होगा मैं सुन पा रहे थे हुकारू दे
अब वो तो भारी भयंकर त्रिशूल भाला धरे मोर भोले दौड़त शंकर भगवान का। अब ये दे सुखवा उड़ावत उड़ावत जावत है, प्राण रक्षा प्राण रक्षा प्राण रक्षा त्राहिमाम त्राहिमाम। अब कहाँ पहुंच गई मिट्टू उड़ाते उड़ाते सुखवा व्यास नारायण के आश्रम में। अब वही बेरा में एक घृताची अप्सरा जे रहे व्यास नारायण के पत्नी जिन उबासी लेवत रही से जब हाथ रही से व्यास नारायण की पत्नी घृताची उबासी लेवत जौहावत हा करे और अरे सुखवा ऐसा होकर मुख में घुस गए और उधर में चली और आले शंकर भगवान आते। अब व्यास नारायण में गीत कहे व्यास नारायण कहे कहो प्रभु कैसे आगमन हो इसको किम कारणम आगमन तुम्हारा का कारण से आपके मोराश्रम में आगमन है। आओ आओ महाराज। तो भोले बाबा गुस्सा कटकिट करा थी कहे वो चिड़ै कहाँ गए, वो मिट्टू कहाँ गए, वो सुखवा कहाँ गई लहराई से काबर के बोल मैं मारी हूँ काबर मारबे शंकर भगवान मारबे काबर। तो कहते वो तोता है मोर भगवान की अमर कथा सुने हैं का शंकर भगवान के नाव दी सोच के बेरगा व्यास नारायण भगवान ध्यान से श्रवण करो। शंकर भगवान कही नीचट भोला है तोर अमर कथा सुन लीतिन मरी ही कैसे। भोले बाबा शर्मा गए इस व्यास नारायण के बात तो सही कहा था। वो तो अमर कथा सुन के अमर हो गया मोर मारी हो कि दौड़े रहे हो तो नीचड़ भोला शंकर भगवान के वही तेरे शंकर भगवान के नाम भोला शंकर हो गए। बोल भोले शंकर भगवान के भोले नाम व्यास नारायण रखे हैं वो लहुट गए और वही जिनों मुख से घुस रहे हैं उधर के अंदर गिरताजी के। एक कथा ये है और दूसरा तपस्या के द्वारा अरणि मंथन के द्वारा कहे सुखदेव की उत्पत्ति होती है कथा ये है। दो प्रकार के कथा थे सुखदेव स्वामी की जन्म कथा कुल मिलाकर के 12 साल में ही कर दोनों रूप से कथा के माध्यम से जन्म हुई और जैसे जन्म हुई था वो तो अवधूत बन करके घर छोड़ के निकल गए और घर छोड़ के निकली तब व्यास नारायण हा बेटा ए पुत्र ए मेरे लाल तया नगा कहाँ जात हंसता यम प्रव्रजंत मनु पेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मया कर्मो अभिनेन्दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान बेटा 12 साल महतारी गर्भ में रहे रे लाला अवेदे तो जन्म हुई तो नामकरण बरोबर नहीं हो जने संस्कार नहीं करे हो तो यज्ञ पवित्र पहनाए नहीं हो और घर में छोड़ के तय कहाँ जाता ए लाल ए सुखदेव ए सुखदेव ए सुखदेव देख तो व्यास नारायण भगवान होला पाछू जावत है तो सुखदेव स्वामी ना लहुट के नहीं देखिएगा जब कोनो महतारी में या कोनो भैया कोनो गांव जा रही था अब हमर विदाई करत है अब अपन घर आबो की के कतको जन लहुट के नहीं देखे काबर लहुट के देखो कहा रहले आंसू बहाई करार 2 दिन और लेके बुराई चल के झोला घर के भीतरी रहा तो आदमी मया बाढ़ जथे लहुट के देखबे ता सुखदेव स्वामी किस लहुट के नहीं देखे कहे मोर पिताजी रह कोनो चिल्ला लहुट के देखे तर बाप बेटा मया बाढ़ जहित मोर घर में रहेल परी तर माया जंजाल में घेरा जाऊं। व्यास पुत्र आत्मकाम परम नष्टम सुखदेव स्वामी धीरे धीरे कह कदम से आगे बढ़ गए और रामायण होते कहे राम के चर्चा पूरा दुनिया राममय हो जाते माधव कहते माधवमय हो गए कृष्णमय राममय तो जे रास्ता सुखदेव में गए फिर रास्ता हमारा गया वो सुखदेव में हो जाए। चारों गुण सुखदेव के तत्व प्रकृति में विलीन हो जाए। दूबी तिनका पेड़ पहाड़ नदी बौछार सबके सब सुखदेवमय हो गए। तो ये क्या कहा है यम प्रव्रजंत मनु पेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मया कर्मो अभिनेन्दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। महाराज सुखदेव लहुट के जवाब नहीं दी सोकर बदला में सारे जन सुखदेव ग्रुप बन गए सुखदेव मय हो गए। तब पेड़ है पहाड़ है
पथरा नंदी बोला थे कि व्यास नारायण भगवान अब सुखदेव लहुट के नहीं आए एकर बर मोह माया झलकर ये तो बैराग धारण कर ली। ओहो तब मोर वेद पुराण ला कौन पढ़ी। मैं का सोच के कहे संतान जन्म करे तेनो 12 बरिक ले महतारी के कोख में नहीं जन्म ले ली तक घर का छोड़ के निकल गई। हाय राम करो मत करो व्यास नारायण कर लो कह सरोवर में स्त्री मन स्नान करत रही तो व्यास नारायण ने देखी स्त्री माता बहनी मन तो कह कपड़ा ला अंग में ढकी लगी तब व्यास नारायण की अकस्माता हो यही रास्ता मोर बेटा की तो तुमला लाज नहीं है लज्जा नहीं है शर्म नहीं करे तुम शर्म नहीं करे तुमला लज्जा नहीं इस मोर बेटा की वो पुरुष है अब मैं आवत हो तुम लजा कैसे ओढ़ा ढाकत हो तो कही महाराज वह अवधूत है ओकर में काम वासना कुछ नहीं है अतः पुत्र उत्पत्ति करे है तो दृष्टि में भेद है कौन स्त्री है कौन पुरुष है तय जाना था लेकिन सुखदेव नहीं जाने के कैसे के एक बार राजा जनक की पत्नी नैना देवी मन में विचार आई नारद बड़े है कि सुखदेव बड़े हैं दोनों परीक्षण हो के तो राजा जनक के क्या झुन्नल फांदा था और सही गो बड़ामक पेड़ में झुन्नल बड़ी हसोन के बांध दी सूर्य भगवान का सौनक जी नैना देवी बीच में बैठी और एक बार नारद जी बैठारी और एक बार सुखदेव स्वामी बैठारी और झुन्ना झूला थे झुलैया और झुन्ना झूला थे तो बीच में स्त्री है दो अगल बगल में दो पुरुष एक नारद एक सुखदेव स्वामी है तो सुखदेव स्वामी मगन हो के झूला थे और नारद नैना देवी का अंग स्पर्श हो दो जन झूल भाई कुर्सी में 2 जन बैठन बस में तो अनजान आदमी दोनों अंग ऐसे भूजे लगते है नी तो ऐसे घर भूजे की कोशिश करते हैं वही प्रकार झुन्ना में झूला सुखदेव का आंख मुंह देख के मगन हो झूला था और नारद है ऐसे भूजे थोड़ नैना देवी भूजा अंग स्पर्श हो नारद भूजत जाओ अहो सुखदेव नहीं भूचो कोई फर्क नहीं पड़े कोनो बैठो के स्त्री बैठे पुरुष बैठे के वो घर में कोई विकार नहीं है लेकिन महात्मा जी के नारद जी के मन में विचार आवत है स्त्री के अंग स्पर्श मोर साथ होवत है तो मन परिवर्तन हुई नैना देवी जान ली भैया के भाई यदि नारद और सुखदेव की भक्ति ला देखबो कई दृष्टि में देखबो तो नारद के दृष्टि में भेद ही स्त्री और पुरुष के एक हर स्त्री पुरुष के भेद के विचार में परिवर्तन हुआ थे अंग स्पर्श होए के कारण तो नारद हो गए छोटे और वही अंग है सुखदेव स्वामी संग में झुन्नम बैठ के झुलिस लेकिन सुखदेव स्वामी टस के मस नहीं इस मन में कोई परिवर्तन इसका कोई खराब विचार है न कोई प्रकार के मन में विकार है और सुखदेव स्वामी के साथ में काम परम निष्काम व्यास नारायण भगवान की तो जय हो मालिक जय हो ये भगवान के महिमा गाएगा सुखदेव स्वामी बाप न छोड़ के निकल गए अब पोखरों में बन बीसी कर जमीन है खवैया बोलो नहीं है का संतान जिनके घर ल छोड़ के तेन लहुर जगे कई प्रयास करते चिट्ठी लिखी मन के भेजी समाचार भेजी पत्रिका छपाई मोर बेटा घर लली साथ निकले है वो लहुर जगह मोर चीज ला कौन खाई ये व्यास नारायण कहा थे मैं वेद बनाए पुराण बनाए रचना करे भागवत लिखे हाँ अब कौन बात है कौन पढ़ेगा मन में सोचा थे अपन दिमाग लगे इस योजना एक ही योजना सफल करे बर एक योजना पहले बनाने लगे दूसरा योजना सफल करे बर पहला एक योजना बनाने लगी जैसे मैं कोकरो विरोधी नहीं हूं ना कोई विपक्ष बोलो मोर मन में विचार आके बतावत हूं बाबा रामदेव 2 योजना बनी तब दूसरा नंबर की योजना सफल करे बर पहला नंबर में का चले जानते हो योगासन पद्मासन भ्रामरी प्राणायाम ये प्राणायाम वो प्राणायाम करके तुम हिष्ट हो जाओ पुष्ट हो जाओ बलिष्ठ हो जाओ तुम स्वस्थ रहोगे मस्त रहोगे किस व्यायाम करके पहला सब जन गांव भर का फुसर के हाफी करत है भ्रामरी प्राणायाम कपाल भाती सब करी सब बढ़िया तक हो ये मां जब हम स्वस्थ हो धन गणेश भैया पतंजलि दुकान काबर खोले है और तोरे दवाई बने हुई तो ही तो दूसर के नहीं हुई
तो पतंजलि खोलने का मेन काम है, पहला योजना यही है। लेकिन पतंजलि खोले पर का कहा थे कि व्यायाम करो प्राणायाम, तो प्राणायाम जब करा थे दुकान खोले का जरूरत है दवाई दुकान। तो पतंजलि किए वो, मैं विरोधी नहीं हूँ लेकिन बात सत्य बता, मैं इधर कोई विरोध नहीं करो, अपन जगह जो करे थे अच्छा है, हम लोग से ना कोई लेना है ना देना है। इस पहला योजना ये बनावा थे कि सब मुनि मतलब बोले, महात्मा लड़का मतलब बोले, और शिष्य बना ली, चेला बना ली, और सब ले श्लोक पढ़ाए लगे ताई। कोनो 5 श्लोक पढ़ाए भागवत के, कोनो 7 श्लोक पढ़ाए भागवत के, कोनो 11, कोनो 1000, कोनो 2000, कोनो 10,000 श्लोक सिखवत की व्यास नारायण भगवान। हाँ, और कहीं जाओ तो मैं श्लोक ला जाके क्षेत्र में जाना है, मुड़म जाना है, इधर जाऊ और मोर बेटल पाहू ना, तो तीर में जाके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। इस श्लोक का ना सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जाके मोर बेटा मेरे तुम श्लोक ला बोलिया भागवत के, तो पूछी ही कि श्लोक ला तुम कहाँ पाए के चल हम तो कस के ज्यादा श्लोक जानना है था हमन, तो पिताजी मिलेगा था ऊपर मेरा 18,000 श्लोक है, हम दुए 4 याद करके आए, ऐसे कहना रे इस बात ले योजना बनी। अब सब लेकला शिष्य मल्ला श्लोक ला पढ़ा के भागवत के पाठ सीखो के सुखदेव स्वामी भेज दीगा। सूत जी भगवान के सौनक जी योजना पहला बनी, अब जब का शिष्य तीन पहुंच गए खोजत खोजत वन में सुखदेव स्वामी में, अवकर में गीत लैका मन कहे गुनगुनावा भागवत के श्लोक ला कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणता कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कोनो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। राधा नाम परम पुण्यम राधा नाम परम धर्म राधा नाम परम तपः राधा नाम परम ज्ञानम। राधा कृष्ण के कई श्लोक बोले लगे, लेकिन ए भैया आता तो आप किसी श्लोक ला कहाँ पाए और कत्का कर तुम याद है मोल बताओ तो के कोनो 20 बताओ, कोनो 30 बताए, कोनो 1000 2000, तो कि तो ज्यादा ही श्लोक जाना है, ज्यादा ही श्लोक जानना है का ज्यादा मन कहो कहीं तोर बाप में कहीं तोर पिताजी व्यास नारायण में ना सुखदेव जी 18,000 श्लोक के संग्रह है। जब भागवत महापुराण की थे हम तो 2 4 10 20 50 पाए हैं, 1000 2000 श्लोक हमन मेरे होकर मेरा 18,000 है की, और तोर पूरे श्लोक ला पढ़ना है तो चल चल तोर पिताजी मेरे हम तो लेगा था। तो यही योजना बनाए बार कहले कमल श्लोक से खोजगा दूसरिया योजना सफल करने वो योजना बनाए बार एक योजना बनाएगा कई योजना सफल होगा व्यास नारायण सूर्य भगवान के शौनक जी। अभी देश सुख भगवान आगे सुखदेव स्वामी आई तो भागवत महापुराण का 100 व्यास नारायण जी और सुंदर वो तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तो नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। अलग अलग श्लोक कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने अलग श्लोक, नारायणं नमस्कृत्यम अलग, वंशी विभूषित ये अलग अलग श्लोक, वरापीडम नटवरम अलग अलग श्लोक पढ़ावत जावत सुखदेव ने 18,000 श्लोक कंठस्थ कर ली और जग के कल्याण वर निकल के सुखदेव स्वामी। आगे की भजन करवो फिर अब राजा परीक्षित के जन्म के ओर चलबो। एक पहले एक छोटे से भजन बोल भक्त और भगवान की जय हो।